और जैसे ढाणा गांव ने अपना परचम लहराया है, ऐसे ही ये डींग के अंदर जो टाउनशिप बनी है ये पूरे देश के अंदर अपना नाम कमाएगी। और आने वाले भविष्य का जो हिंदुस्तान का भविष्य होना है उसकी नींव हमने रखी है। पहले ढाणा गांव को सुधारा, अब डींग में टाउनशिप लेके आए हैं। अब ढाणा खुर्द के पास ही ढाणी के अंदर एक टाउनशिप हांसी के अंदर हम लेके आ रहे हैं। बगला रोड के ऊपर एक टाउनशिप हम लेके आ रहे हैं। तलवंडी राणा गांव में एक टाउनशिप। हमारा टोटल फोकस गांव की व्यवस्था को सुधारने पे है। गांव को हम इस ऐसा मॉडल पेश करेंगे कि लोग है ना दुबई जाना भूल जाएंगे और वो दुबई की सारी फीलिंग इन गांव की टाउनशिप में लेंगे। जिनको जमीनों के रेट ज़्यादा लगे ना वो मेरे से मिल लें, उनको बहुत सस्ते रेट में बहुत सुंदर चीज़ मिलेगी। ऐसा है, हम रेट ज़मीन का तो ले ही नहीं रहे हैं। ज़मीन तो यहाँ फ्री में मुहैया हो रही है, यहाँ सिर्फ सुविधाओं के पैसे लिए जा रहे हैं। सिर्फ सुविधा में ही आपको ज़मीन फ्री में दी जा रही है। यहाँ पे 65 शोरूम बन रहे हैं और 65 प्लॉट हैं। बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप बनने जा रही है और हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के फेमस से फेमस ब्रांड यहाँ पे आ रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे सुंदर शहर, आने वाला सबसे सुंदर शहर हांसी होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का पुराने टाइम की राजधानी रही है हांसी। और हांसी को उसका जो गौरव है उसको वापस लौटाने का एक संकल्प हम ले चुके हैं। टीम नरेश यादव ने एक संकल्प लिया है कि हांसी को दोबारा से जो पुराने टाइम में ये हिंदुस्तान की राजधानी थी उसी मॉडल पे इसको हम तैयार करेंगे। और लोग आज जिले की मांग कर करके मुंह थक गया है लोगों का। आप जिला ही छोड़िए, मैं आपको कहता हूँ आने वाले 20 साल के अंदर दोबारा से हांसी हिंदुस्तान की राजधानी होगी। गरीब आदमी सोचा है कि मकान बनाने से पहले एक प्लाट ले लें, लेकिन हरियाणा में प्लाटा के रेट इतने आई हैं कि वो सोच में रह जाए, उसकी लेने की हिम्मत नहीं होती। फिलहाल सिरसा के डींग रोड पर मौजूद हैं, जड़ा करोड़ों के प्लाट कोड़ियों के भाव मिलने लग रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि पार्क स्ट्रीट, यहाँ पर एक कॉलोनी काटी गई है पार्क स्ट्रीट के नाम तय हांसी के समाजसेवी नरेश यादव द्वारा। उन्होंने आज इसका इनॉग्रेशन कर दिया है और फिलहाल नरेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ फैसिलिटीज रहने वाली हैं इस कॉलोनी में, क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी और कितने एकड़ में ये कॉलोनी फैली है। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं नरेश यादव जी से, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। हरियाणा की सबसे सुंदर टाउनशिप है ये। और जैसे ढाणा गांव ने अपना परचम लहराया है, ऐसे ही ये डींग के अंदर जो टाउनशिप बनी है ये पूरे देश के अंदर अपना नाम कमाएगी। और आने वाले भविष्य का जो हिंदुस्तान का भविष्य होना है उसकी नींव हमने रखी है। और ग्रामीण अंचल को सुधारने के मकसद से ये टाउनशिप हम लेके आए हैं। पहले ढाणा गांव को सुधारा, अब डींग में टाउनशिप लेके आए हैं। अब ढाणा खुर्द के पास ही ढाणी के अंदर एक टाउनशिप हांसी के अंदर हम लेके आ रहे हैं। बगला रोड के ऊपर एक टाउनशिप हम लेके आ रहे हैं। तलवंडी राणा गांव में एक टाउनशिप। हमारा टोटल फोकस गांव की व्यवस्था को सुधारने पे है। गांव को हम इस ऐसा मॉडल पेश करेंगे कि लोग है ना दुबई जाना भूल जाएंगे और वो दुबई की सारी फीलिंग इन गाँव की टाउनशिप में लेंगे। कितने स्पेस के अंदर सर ये 10.5 एकड़ के अंदर बनाई है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स को मैं देखूं तो मुझे लग रहा है 1000 एकड़ के अंदर बनानी पड़ेगी ये। सर लोग कहते हैं जमीनों के हरियाणा में रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर रेट जिनको जमीनों के रेट ज़्यादा लगे ना वो मेरे से मिल लें, उनको बहुत सस्ते रेट में बहुत सुंदर चीज़ दे देंगे। तो मैंने शुरू में भी कह दिया, सही कहा होगा सर। बिल्कुल ऐसा है, हम रेट ज़मीन का तो ले ही नहीं रहे हैं। ज़मीन तो यहाँ फ्री में मुहैया हो रही है, यहाँ सिर्फ सुविधाओं के पैसे लिए जा रहे हैं। सिर्फ सुविधा में ही आपको ज़मीन फ्री में दी जा रही है। क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सर? यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो जीवन जीने के लिए एक इंसान को चाहिए, वो सब सुविधा यहाँ पे हैं। तो सर यहाँ पर प्लाट हैं पड़े, साथ में कोई यहाँ पे शोरूम भी बनाए जाएंगे, कुछ और क्या कह रहे हैं जी? यहाँ पर प्लाट के साथ साथ शोरूम भी बनाए जाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे 65 शोरूम बन रहे हैं और 65 प्लॉट हैं। बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप बनने जा रही है और हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के फेमस से फेमस ब्रांड यहाँ पे आ रहे हैं। यानी विदेशों का नक्शा है या विदेश इस नक्शे को नहीं, आगे से विदेश इस नक्शों के देखेंगे। हांसी में भी सर आपने टाउनशिप बना रहे हैं, वो किस प्रकार से? वो जितनी भी सुविधाएं हैं वो पैसे से ली जा रही हैं। यहाँ बहुत महंगे में, आज दुबई आप जाते हैं तो वहाँ पे एक पानी की बोतल खरीदने के लिए आपको 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ आपको पानी की बोतल लेने की जरूरत नहीं है, पानी इतना मीठा है यहाँ पे। मतलब हांसी में बनाओगे, हांसी को सुंदर बनाने के लिए ठाना है तो हांसी भी बनाएंगे। हांसी को तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का सबसे सुंदर शहर, आने वाला सबसे सुंदर शहर हांसी होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का पुराने टाइम की राजधानी रही है हांसी। और हांसी को उसका जो गौरव है उसको वापस लौटाने का एक संकल्प हम ले चुके हैं। टीम नरेश यादव ने एक संकल्प लिया है कि हांसी को दोबारा से जो पुराने टाइम में ये हिंदुस्तान की राजधानी थी उसी मॉडल पे इसको हम तैयार करेंगे। और लोग आज जिले की मांग कर करके मुंह थक गया है लोगों का। आप जिला ही छोड़िए, मैं आपको कहता हूँ आने वाले 20 साल के अंदर दोबारा से हांसी हिंदुस्तान की राजधानी होगी। यानी आप अब राजनीति में आकर कुछ ना कुछ काम करने वाले? राजनीति में आना थोड़ा ही पड़ता है, राजनीति में आने की जरूरत नहीं होती। आप काम अच्छे करिए, राजनीति आपकी जरूरत बन जाती है। लोग कह रहे हैं सर कुछ ना कुछ बन जाओगे तो हमारे हांसी शहर का भी विकास बहुत है। मैं लोगों को पहले ये बताना चाहता हूँ, मैं कोई भी काम बगैर पेपर दिए, बगैर पास हुए नहीं करता। मैं पहले लोगों को पेपर दे रहा हूँ,
मैं लोगों को अपना सारा का सारा एक एजेंडा शो कर रहा हूँ कि कैसे लोगों, आप एक बात बताइए, जितने भी लोग राजनीति में जाते हैं, मैं कहता हूँ, मैंने बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, हमारे शहर में तो जितने विधायक अभी तक आए हैं ना, वो सारे वो विधायक हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। अब वो अपनी अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के चक्कर में हमारी हाँसी को बेरोजगार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हाँसी में जो बेरोजगारी इन्होंने खिंडा दी है, अच्छे लोगों की वहाँ ज़रूरत है, अच्छी सुंदरता जिसको पता हो, अच्छी टाउनशिप बसानी आती हो, अच्छा सड़कें बनानी आती हो, वर्ल्ड क्लास सड़कें इस टाउनशिप में हैं। और मैं वादा करता हूँ आपको, जनता से मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी हाँसी को वर्ल्ड क्लास बनाएं। डाना खुर्द की तरह, डाना खुर्द से ऊपर ही बना दी सर ये। छोटे लालच में कभी नहीं आना। ढाणा खुर्द ने अपना एक नाम कमाया, पूरा हिंदुस्तान आज ढाणा गांव को जानता है। ऐसे ही डींग में इसको बनाया हमने, और आगे अब हाँसी में, हिसार में और फतेहाबाद में और सरसा में सब जगह टाउनशिप आ रही है, और सारी की सारी टाउनशिप ग्रामीण अंचल के अंदर है, क्योंकि मेरा एजेंडा ही और मेरी टीम का एजेंडा ही ग्रामीण अंचल को सुधारने का है। यानी नरेश यादव जो संकल्प ले लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। देखो, हम संकल्प, देखो, वादे टूटते हैं, इरादे बनते हैं। इरादा जो करोगे तो बनेगा, वादा करोगे तो टूटेगा। वादे को तो मुन्नी की तरफ बदनाम कर दिया हमारे नेताओं ने, वो वादा करते हैं और भूल जाते हैं। जैसे मुन्नी बदनाम हुई है, वैसे वादे बदनाम हो गए हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वादा करना छोड़िए और इरादा बनाइए। इरादा कभी फेल नहीं होता, इरादा इंसान अपने दिल से करता है, और दिल से की हुई चीज़ का रिजल्ट ये आता है जो डींग और ढाणा खुर्द में आया है। सर टीम नरेश यादव भी इस टाइम बहुत बड़ी हो चुकी है, उन नेताओं को पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? ऐसा है, नेताओं को पाठ पढ़ाने के लिए उनमें अब जान नहीं बची हुई है, उनको कोई पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उनको रिटायरमेंट देंगे और जो उनकी पेंशन है वो उनको घर भेज देंगे। अब वो छोड़ें और हमारे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने दें। यानी अब कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए नहीं, बदलाव शुरू हो चुका है। मैंने आपको चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि ढाणा खुर्द इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में नीम का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा, और वो हुआ है। उसकी शुरुआत ढाणा खुर्द से हुई थी। आज उस शुरुआत ने हाँसी को सुधारना शुरू कर दिया है, डींग को, फतेहाबाद को, सरसा को। मैं व्यापारी बन के नहीं आया हूँ और पूरा भी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं करने के लिए आया हूँ, और मैं करूँगा, और करने का रिजल्ट ये होगा, फिर सब कुछ आदमी अपने आप बन जाता है। जीतपुरा भी सुधारा जा रहा है सर ढाणा। बिल्कुल इस लेवल से सुधारा जा रहा है जैसे डींग सुधारी जा रही है। इस डींग में जैसे बनाया है, जीतपुरा के अंदर भी वर्ल्ड क्लास सड़क बनने जा रही है। हाँसी के अंदर कब एंट्री करने जा रहे हैं? हाँसी में ही हूं मैं तो दिखते तो हो शहर के अंदर, मतलब विकास की ओर कब ले जाने लगे? भाई। वो जो रस्से बांध के गले में बैठे हैं, पहले वो छोड़ेंगे तो ही तुम्हारा नंबर आओगा। वो आपने एक मुहिम छेड़ी थी, वो शहीद के नाम से गेट बनाया जा रहा था, वहाँ पे रोड बनाने के लिए आपने कहा था, वो रोड की उन्होंने 4 लाइन के लिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर वो सारे कुछ मेरे कहने से करते रहे ना, जहाँ जहाँ मैं पत्थर का रखता हूँ, नींव रखता हूँ, वो वहाँ काम करने लग जाएं, तो मेरी स्पीड बहुत तेज है, इतने पत्थर रख दूंगा वो सुधर जाएंगे। यानी भूचाल आ जाते सर। आ गया है, रात को नींद नहीं आ रही है, मुझे तो खबर मिल रही है। रोज आपके पत्रकारी कहते हैं जी हाँसी के कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही। मैं उनको कह रहा हूँ, अगर आपको नींद ना आए तो ढाणा खुर्द के पार्क में जाके सैर करना, नींद बहुत सुंदर आएगी। नाम भी बता दो सर, लोग जानना चाहते ऐसा है, जिसको नींद नहीं आ रही वो सारे ही है। ऐसा है, बुकिंग नहीं, सब प्लॉट सोल्ड हो चुके हैं, और लोगों को हमने सब हैंड ओवर कर दिए हैं। आज हमने जिन जिन लोगों ने यहाँ प्लॉट लिए थे उनको सबको हैंड ओवर कर दिए हैं। पहली टाउनशिप है हरियाणा की, सबसे सुंदर टाउनशिप है हरियाणा की, पहली ऐसी टाउनशिप है जिसमें हैंड ओवर करने प्लॉट जब लोगों को दिए हैं तो एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो लोगों को आज के दिन ना दियो। आज तक टाउनशिप बनते बनते 25 साल बीत गए हैं, बड़े बड़े बिल्डर आए, और छोड़िए आप हरियाणा सरकार का हाल देखिए आप। हमारे हाँसी में एक सेक्टर है, उस सेक्टर में सुबह सुबह मैं सैर करने जाता हूँ। सैर करने इसलिए जाता हूँ कि मैं उसकी सारी कमियां नोट कर रहा हूँ, और मैं बताऊँ इनको कि आप लोगों को, ये जो लोगों से 10-10 साल से आप पैसे लेके बैठे हो, 12-12 फुट के गड्ढे में उनकी हैं सेक्टर की बात। बिल्कुल, आपको अगर टाउनशिप ना डेवलप करनी आ रही हो तो डींग और ढाणा खुर्द के फोटो लेके उस पर अपनी शुरुआत कर सकते हैं। मैं कॉपीराइट का केस नहीं करूंगा उड्डा वालों पे, वो मेरी टाउनशिप की कॉपी करके बना सकते हैं। वहाँ पे तो सर हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश आगे, मकान तोड़े जा रहे हैं। बीच में एक महिला ने फांसी खाने की भी कोशिश करी थी। ऐसा है, मकान तोड़ने के लिए नहीं होते, मकान बनाने के लिए होते हैं, और मैं कहता हूं आपकी बनाने की हिम्मत नहीं है तो तोड़ने का आपका कोई अधिकार नहीं है। जो लोग सर अब लेना चाहें आपसे प्लाट तो किस प्रकार से ले सकेंगे? और कहीं हमने पे सब प्लॉट बेच दिए हैं, लोगों के पास हैं, और जो लोग यहाँ प्लॉट लेके बैठे हैं वही लोग इनको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि हमारा मकसद व्यापार करना नहीं है, हमारा मकसद अच्छी सुविधा कम पैसे में लोगों को मुहैया कराई जा रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है, यहाँ ज़मीन फ्री में है, सिर्फ सुविधा के पैसे हैं। मैं सर वहाँ से एंट्री कर रहा था, वहाँ पर सॉन्ग चल रहे थे, तो इसी प्रकार से देशभक्ति के में म्यूजिक सिस्टम है दोनों टाइम आपका। आप रात को आएंगे, बर्डन में आप भी आएंगे, तो गेट पे आते ही आपकी सारी थकान उतर जाएगी। ऐसे ही जब आप सुबह उठ के जाएंगे, इतने मीठे मीठे भजन आपके दिमाग में चढ़ा के हम भेजेंगे, जहाँ भी आप जाओगे आपका काम सफल हो जाएगा।
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।